अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सबको बताया जाएगा कि आपने पासपोर्ट कैसे बनाना है, उसकी फ़ीस कैसे जमा करवानी है, ईच एंड एवरीथिंग। जहां पर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इजीली घर बैठे अपना पासपोर्ट बना सकेंगे इंशाल्लाह। कैसे बनेगा ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये आना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने सर्च करना है पासपोर्ट फ़ी आसान, और आपने ये फर्स्ट जो ऐप ओपन होगी पासपोर्ट फ़ी आसान के नाम से, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। चलें, ये देखें ये ओपन हो चुकी है ऐप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, पासपोर्ट ई पेमेंट, चेक स्टेटस, कंप्लेन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड अबाउट अस। आपने क्या करना है, अपने अपना पासपोर्ट न्यू बनाना है तो आप पासपोर्ट ई पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए, सब कुछ हो चुका है, तो आपने अपना स्टेटस चेक करना है। जो चेक स्टेटस पर आप जो है वो क्लिक करेंगे। लेकिन हमने तो न्यू पासपोर्ट बनवाना है तो हम कहेंगे पासपोर्ट ई पेमेंट पे क्लिक। ठीक है, चलें, ठीक है, यहाँ पे ये आपने पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपने गेट स्टार्टेड शुरू करने पर क्लिक कर देना है। अब दो तरह के पासपोर्ट होते हैं, एक होता है मशीन रीडेबल पासपोर्ट है MRP, एक होता है ई पासपोर्ट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट थोड़ा सा कॉस्टली होता है और मशीन रीडेबल पासपोर्ट एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है वो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा आप MRP मशीन रीडेबल पासपोर्ट बनवा लें। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने न्यू पासपोर्ट बनवाना है। अगर आपका पासपोर्ट बन चुका उसमें कोई गलती है तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने अपना पासपोर्ट रीन्यूअल कराना है, फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए बनवाया था, वो 5 साल ख़त्म हो गए हैं, अब आपने न्यू रीन्यूअल कराना है तो आप रीन्यूअल पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट गुम गया है तो फिर आप पासपोर्ट लॉस्ट पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट डैमेज हो चुका है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पेज जो है वो सफ़ात ख़त्म हो चुके हैं, एग्जॉस्टेड हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। या इस वीडियो में आपको बताया जाएगा नया पासपोर्ट कैसे बनवाना है। ठीक है, न्यू पासपोर्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखें तरजीह है, प्रायोरिटी है कि आपने नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना है। नॉर्मल जो है वो ऑलमोस्ट 15 दिन में मिल जाता है। अर्जेंट जो होता है वो 1 हफ्ते में मिलता है। फास्ट ट्रैक वो फिर मतलब 4-5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बुकलेट पेजेस है जो आपने पासपोर्ट बनवाना है उसके कितने पेजेस होने चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा 36 पेजेस वाला इनफ है। 72 पेजेस 72 पेजेस वाला तो वो बनवाएगा जिसने मोस्टली टूर पे जाना होता है, कभी किस कंट्री में जा रहे हैं, कभी किस कंट्री में बिज़नेस के हवाले से, वो ज़्यादा उनको सफ़ात की ज़रूरत होती है ज़्यादा पेजेस की, लेकिन हम तो 36 वाला बनवाएंगे। ठीक है, प्रायोरिटी पे आप नॉर्मल करें और बुकलेट पे आप जो है वो 36 पे क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद ये देखें गौर से कि 15 साल से कम बच्चों के लिए 10 साल की मुद्दत वाला पासपोर्ट नहीं बनेगा। ठीक है, जो 15 साल से कम है उनके लिए 10 साल वाला पासपोर्ट नहीं बनेगा। किसी गलती की सूरत में फ़ीस नाकाबिले वापसी होगी। ठीक है, आपने बताने का आप 15 साल से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप एज ऑफ एप्लीकेशन लेस दैन 15 ईयर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर 15 साल से कम है, अगर 15 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्लिक नहीं करना। ठीक है, आपने इस पर क्लिक नहीं करना क्योंकि आपकी एज 15 साल से ज़्यादा ही होगी। अगर किसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उनकी एज जो है वो 15 साल से कम है तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है एज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब नीचे ऑप्शन ये है कि आपने 5 साल का बनवाना है या 10 साल का बनवाना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 10 साल का बनवाएं, क्योंकि जो 5 साल का है उसकी फ़ीस जो है वो 4500 है। ठीक है, लेकिन जो 10 साल का है उसकी फ़ीस जो है वो 6700 है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा वो बनवाएं, क्योंकि 2000 का डिफरेंस है तकरीबन ऑलमोस्ट, और 5 साल ज़्यादा है। ठीक है, 10 साल पे क्लिक करते हैं और फर्दर जो है हम यहाँ पर कंटिन्यूस पे क्लिक कर देते हैं। देखें टोटल जो है वो 6700 फ़ीस आ चुकी है आपके सामने। अब आपने क्या करना है, अपना नेम, यहाँ पर नेम आएगा आपका और यहाँ पर आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर अगेन लिखेंगे, यहाँ पर ईमेल लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे, और ये सारा कुछ फिल करने के बाद आप जनरेट PS ID पे क्लिक कर देंगे। और जिस तरह ही ये जनरेट PS ID है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा वो क्लिक करना है और आपका फर्दर कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगा और आपके पास एक वोचर आ जाएगा, और उस वोचर को आपने जाके जायज़ कैसे इजी पैसे से किसी मोबाइल ऐप से जो है वो पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपके पास जो पे का एक आपके पास स्क्रीनशॉट होगा या आपके पास एक रसीद होगी, उसका आपने प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है पासपोर्ट ऑफिस में। अब पासपोर्ट ऑफिस में जाते हुए आपने क्या साथ लेके जाना है, एक आपने सिंपल अपना जो है वो आईडी कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल भी, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी, अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड, अपने फादर का और मदर का दोनों का आईडी कार्ड लेके जाना है आपने, उनकी सिर्फ ओनली कॉपी ले जानी है। और जो आपने क्लास डिग्री की थी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की आपने डिग्री ले जानी है या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, या अगर किसी का कोई मैट्रिक है, कोई इंटरमीडिएट है, जो भी उसकी लास्ट डिग्री है वो ले जानी है, साथ डोमिसाइल ले जाना है। ठीक है, ये चीज़ें लेके जा रहा है आपने सीधा पासपोर्ट ऑफिस में, और वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा
जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। ऑनलाइन अप्लाई होना था वो आपने सारा कर लिया है। उधर आप जाएंगे, सिंपल आपका थंब होगा, आपका जो है वो पिक्चर वगैरह लेंगे, लेने के बाद आपका जो है वो पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा। मीन्स दैट कि आप पासपोर्ट एप्लीकेशन वगैरह जो सारा वो तो ऑनलाइन हो चुका था, लेकिन उधर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा हो जाएंगे, तस्वीर और थंब आपका लगवा लेंगे, ठीक है। और आपको एक रसीद दे देंगे कि 15 दिन बाद या 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने बाद आगे आपने अपना पासपोर्ट हमसे रिसीव कर लेना है, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप घर में ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन होगी। फिर आप उधर जाएंगे, उधर पहले कहेंगे अच्छा आप ये वाउचर अप्लाई करो, वाउचर जमा करवाओ, बैंक में जाओ, उधर जाओ, ऐसा करो, वो करो। बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, यार मैंने क्या करना है। लेकिन आपने ये ऑनलाइन सिंपल अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो ये जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई किया जाएगा। ऐसा आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को सबके साथ अपने शेयर करना है, क्योंकि देखें वीडियो बनाने का मकसद यही है आप सबकी हेल्प हो जाए। तो हमारे आपके जो है वो बस में यही है कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारे बस में यह है कि हम आपका अप्लाई फ्री कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मुझे रब्ता करेगा इस दिए गए नंबर पर, मैं उसका फ्री अप्लाई करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है जॉब्स के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अपडेट हो गई, ठीक है, कैसे अपने अप्लाई करना है, आउट ऑफ कंट्री में कैसे अप्लाई करवाना है, क्या मामला हैं, सारा आपको ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल पर मिलेगा। जज़ाकल्लाह। यही तो सारा आपका अप्लाई होगा घर बैठे ऑनलाइन। अब आपने पासपोर्ट ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनसे क्या बात करनी है, और वहाँ पर आपने किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि आपको मैंने जो तरीका बताया है आपने घर बैठे अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, आपने पासपोर्ट ऑफिस में जाकर कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और वहाँ पे आपके साथ क्या प्रोसेस होगा और क्या आपने करना होगा, बहुत ही आसान तरीके के साथ। अभी आप जो है वीडियो का सेकंड पार्ट इसी वीडियो के अंदर है, वो इसको कंप्लीट देखें, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। वहाँ पर लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको कन्फ्यूजन या कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपने वो भी प्रोसेस जो है सारा समझना है। 2026 में घर बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई करें और पासपोर्ट हासिल करें। बहुत ही आसान तरीका, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने किसी भी एजेंट को पैसे नहीं देने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना आसानी के साथ पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। आपने करना है कि बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, इसमें मैंने बताया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। जब आप अप्लाई कर लेंगे, फर्दर आपने क्या करना है। अगर आपसे अप्लाई नहीं होगा तो ये नंबर मेरा शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा, ठीक है। जब आपने अप्लाई कर दिया तो आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके दफ्तर चले जाना है। लेकिन आप अगर घर में बैठे अप्लाई कर लेंगे या मुझसे करवा लेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो आपको बहुत सारा आपका टाइम बचेगा, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपल जायज़ क्या सीधी पैसा से अपना वाउचर जो है वो पे कर देना है। उस आपने वाउचर को लेके जाना है, अपना आईडी कार्ड लेना है, अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड लेना है, और अगर आपने मैट्रिक की है या कोई भी लास्ट डिग्री की है उसकी कॉपी और डोमिसाइल लेना है। ये आपने डॉक्यूमेंट्स लेके इसको पिन अप करके आपने चले जाना है दफ्तर, ठीक है। जब आप दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट एजेंट्स बाहर खड़े होंगे, वो आपको कहेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट, आपने एफआरसी नहीं लगाई, आपने वो नहीं लगाया, आपने ये नहीं लगाया, आप हमें पैसे दें, आपका क्लियर करवा देते हैं। लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने लाइन में लग जाना है। ये देखें जिस तरह ये लाइन है, ये उकाड़ा का जो है पासपोर्ट ऑफिस है, और ये बाहर जो है वो लाइन लगी हुई है। डिफरेंट लोग लाइन्स में खड़े हैं, बाहर एजेंट्स भी खड़े हुए हैं, लेकिन आपने इसे नहीं कहना, आपने लाइन में लगना है। लाइन में लगने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको स्टैंप करके अंदर भेजा जाएगा। ये देखें आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आ चुके हैं। ये अंदर का एनवायरनमेंट है। सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो जो है वो क्लिक करवानी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें फ़ोटो शूट होगी आपकी, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, तो उसके बाद फर्दर जो है यहाँ पर ये फ़ोटो होती है, ये देखें यहाँ पर आपने चले जाना है। अपनी फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे, आपने बैठ जाना है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का वेट करने, जब तक आपकी बारी नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखें फ़ोटो क्लिक हो रही है, फ़ोटो आपने क्लिक करवा लेनी ईजिली। जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एंटर होंगे तो एंटर होते ही सबसे पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दूसरा ये कि आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है और वेट करना है, चेयर पर बैठ जाना है। जिस तरह ही आपको फ़ोटो शूट के लिए बुलाएंगे आपने चले जाना है, ठीक है। और आपने अपना जो रसीद है उनको देनी है और आपने फ़ोटो क्लिक करवा लेनी है। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, जिसमें राइट थंब, लेफ्ट थंब और जो है वो राइट फिंगर और लेफ्ट फिंगर लगेगी।
और आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई इशू है, थंब नहीं लग रहा, तो वो नादरा से चेंज होगा। पहले वो नादरा से चेंज करवाएँगे, बाद में अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद आपने ये चेयर्स पर अगेन बैठ जाना है और अपनी बारी का वेट करना है। उसके बाद जो है वो डाटा एंट्री का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डाटा एंट्री में जो है वो सिंपल आपका जो है वो डाटा ऐड किया जाएगा, जिसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे पूछेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप जो है फ़ोन नंबर आपका क्या है, इस तरह वो जनरल से आपसे पूछेंगे और आपको डाटा एंटर कर देंगे और डाटा एंटर करने के बाद आपको जो है वो फॉर्म जो है वो क्लिक करके दे देंगे। ये देखें जैसा कि डाटा एंटर किया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर वो आपसे आपकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और आपका जो है डाटा एंटर कर दिया जाएगा। आपने किसी भी मौके पर सबसे पहले तो आपने को बनाना नहीं है, ठीक है? आपने किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपने घर बैठे अप्लाई करना है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अप्लाई करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो लेने हैं और लेकर आपने पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। आप लाइन में लगना है, किसी की बात नहीं सुननी। लाइन में लगने के बाद आपके जो बाहर बंदा बैठा होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स देकर स्टैंप लगाएगा और फिर आपने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एंटर हो जाना है, ठीक है? अगर वो किसी कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा तो वो बाहर जो बंदा बैठा है वही आपको बता देगा ये डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है? ये देखें अब जो है वो आपका डाटा सेव हो चुका है, अब आप लास्ट स्टेप जो है वो इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका जो है वो फर्दर लास्ट स्टेप है इंटरव्यू से आपने को बनाना नहीं कि कैसा इंटरव्यू होगा, सिंपल आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, पूछेंगे आप पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहते हैं, ठीक है? ये देखें आपकी बारी आ चुकी है और आप अब अंदर चले जा चुके हैं। अंदर जो है वो आपका इंटरव्यू हो रहा है। उस इंटरव्यू में आपसे सिंपल यही पूछेंगे कि आपने पासपोर्ट क्यों बनवाना है? आपने बताया है उम्रा पे जाना है या स्टडी वीज़ा पे जाना है, तो आपके फैमिली मेंबर कितने हैं? बाकी क्या करते हैं? बस इस तरह सिंपल सा पूछेंगे कि क्या ये बंदा वाक़ई ही रियल है या फेक तरीके से बाहर तो नहीं जाना चाह रहा या फिर ये जो है वो किसी और वजह से तो नहीं पासपोर्ट बनवा रहा या किसी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फिर इस तरह की कोई मुजरिमाना में तो इन्वॉल्व नहीं है। बस इंटरव्यू में ये जानना चाहेंगे। वो आपकी बातों से ही आपको पहचान लेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू जब हो जाएगा फर्दर आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको जो है फर्दर आपको एक रसीद जो आपको फर्स्ट मिलेगी वो आपको वापस मिल जाएगी। वो आपने लेके घर आ जानी है और आपने जो अप्लाई किया होगा 21 दिन का या 15 दिन का, 1 महीने का उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पासपोर्ट ले लेना है। उतने दिन बाद जाना है अगेन अपना पासपोर्ट ले लेना है, ठीक है? अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप मेरे जो नंबर है उस पर राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अप्लाई कर दूँगा, ठीक है? हँसी-खुशी 21 दिन बाद या 15 दिन बाद अपना लैपटॉप लें और ईज़िली आप घर आ जाएँ, ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, शेयर करना है आपने और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। देखें, ये वीडियो बनाने का मकसद आपकी मदद करना है और आपका काम सब्सक्राइब करना है ताकि हमें खुशी होगी।